Hello everyone, welcome back to my channel. From today we are going to start our new series of class 12th literature, English literature. We are going to discuss all the chapters for class 12th CBSE board or UP board. So let's get started. Today's our first topic is the last lesson. This is the first chapter of class 12th, the last lesson by Alphonse Daudet. ओके ये लास्ट लेसन जो है वो लिखा है एक नॉवलिस्ट अल्फोंसे डॉडेट ने। ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं। ये जाने जाते हैं शॉर्ट टेल्स और नॉवेल्स को लिखने में, जिसमें ये जिन नॉवेल्स में और जो शॉर्ट टेल्स हैं उसमें ये रियलिज्म को बताते हैं, मतलब रियलिस्टिक सिचुएशंस को दिखाते हैं कि क्या चल रहा है वर्ल्ड में। ह्यूमन सेंटिमेंट्स को दिखाते हैं, जो हम ह्यूमंस की वैल्यूज़ होती हैं, हमारे सेंटिमेंट्स होते हैं, हमारा नेचर होता है, हमारा ह्यूमर होता है, इन सब चीज़ों को दिखाते हैं। इनकी जो सबसे ज़्यादा जानी जाने वाली स्टोरी है वो है द लास्ट लेसन। ये नेशनल प्राइड के बारे में है कि हमें अपनी जो नेशनल लैंग्वेज है और जो हमारा नेशन है उसको हमें प्राइड करना चाहिए। नेशनल प्राइड के बारे में है। वैल्यू, एजुकेशन को हमें कितनी वैल्यू देनी चाहिए उसके बारे में है। एंड हाउ फार फॉर सर्टेन पीपल रिसीविंग एन एजुकेशन एज अ प्रिविलेज, मतलब कुछ लोगों के लिए ना एजुकेशन को रिसीव करना, एजुकेशन को गेन करना एक प्रिविलेज होता है। इस स्टोरी जो मोरल है वो ये है कि हमें एजुकेशन को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। द लास्ट लेसन इज अ पोटेंट टेल विद अ मॉडर्न पर्सपेक्टिव दैट इज वोवन इनटू अ स्ट्रेट फॉरवर्ड नैरेटिव। सो स्टार्ट करते हैं। ये इसके बारे में इंट्रोडक्शन है, आप खुद रीड कर लेना इसमें क्या बताया गया है। 1817 में लिखा गया है ये अल्फोंसे डॉडेट ने। इसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है प्रूशियन इन्वेजन को, फ्रांस पे जब उन्होंने इन्वेजन किया था उसके बारे में। उन्होंने कैप्चर्ड किया था फ्रांस, लॉरेन और एल्सेक को एनेक्स्ड किया था। इस चीज़ के बारे में है ये इंट्रोडक्शन, आप पढ़ लेना। स्टार्ट करते हैं, समरी देखते हैं। ये जो स्टोरी है वो लिखी है फ्रेंड्स ने, वो लिखी है अल्फोंसे डॉडेट ने, बट इसका जो नरेटर है जो इस स्टोरी को बता रहा है वो है फ्रेंड्स एक फ्रेंच बॉय है और स्टोरी का नरेटर है जो लेज़ी भी है और एक्टिव भी है। लेज़ी होने के बावजूद जो फ्रांस है वो लाइक्स टू प्ले एंड हैज़ अ सेंसिटिव नेचर। उसका नेचर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और उसको खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। Furthermore, because he hates his French teacher M. Hamel, in addition to hating school, Franz does not want to study French. अब जो फ्रांस है उसको पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको स्कूल पसंद नहीं है, उसको स्कूल जाना पसंद नहीं है। और उसके जो टीचर हैं एम हेमिल, वो उनको भी पसंद नहीं करता। ही हेट्स एम हेमिल, जो उसके फ्रेंच टीचर हैं, फ्रेंच पढ़ाते हैं उनको, वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। और उसको स्टडीज़ भी पसंद नहीं है, उसको स्कूल भी पसंद नहीं है, तो वो फ्रेंच नहीं पढ़ना चाहता। When Alsace and Lorraine were annexed by Germany, it was ordered that German would be taught in the schools rather than French. जब जर्मनी के जो सोल्जर्स थे, जो फोर्सेस थे, उन्होंने जब कैप्चर किया था तो उन्होंने ये कहा था कि अब स्कूल्स में फ्रेंच की बजाय जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। जर्मन पढ़ाने के लिए उन्होंने बोला। The village man who attended his last lesson went to the school to honor and respect him. He has been working for 40 years in addition to being full of nostalgia and remorse. जो विलेज मैन हैं, जो उनके लास्ट लेसन को मतलब अटेंड करते थे, वो स्कूल गए उनको रिस्पेक्ट करने के लिए, ऑनर के लिए। वो वहाँ पे 40 इयर्स से काम कर रहे थे, नॉस्टैल्जिया और रिमोर्स होने के बाद भी। दे रिग्रेट दैट दे डिडंट लर्न देयर मदर टंग एज चिल्ड्रन। तो जो फ्रांस है और जो दूसरे विलेज मैन हैं, उन्होंने रिग्रेट किया कि जब वो बच्चे थे तो उन्होंने फ्रेंच को, अपनी मदर टंग को उन्होंने क्यों नहीं पढ़ा, क्यों नहीं सीखा। फ्रेंड्स इज़ वेरी अपसेट टू लर्न दैट हिज फाइनल फ्रेंच क्लास विल बी हिज लास्ट वन। जो फ्रेंड्स था उसको मतलब वो अपसेट हो गया ये सुनने के बाद कि जो उसकी फाइनल फ्रेंच क्लास है वो लास्ट होने वाली है। सिंस ही डज नॉट नो फ्रेंच ही इज़ शॉक्ड, तो उसको फ्रेंच नहीं आती थी, उसने कभी नहीं सीखी, तो वो शॉक्ड हो गया। फर्दर मोर ऑन द लास्ट डे ऑफ क्लास ही इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रेंच। तो जो लास्ट डे था उसकी क्लास का
तब वो इंटरेस्टेड हुआ पढ़ने के लिए, फ्रेंच को पढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए उसमें पता नहीं इंटरेस्ट आया। मोर ओवर ही पेज क्लोज अटेंशन एंड लर्न्स एवरीथिंग दैट इज टॉट। तो उसने उस दिन, लास्ट दिन अटेंशन पे किया और सब कुछ याद किया, जो भी पढ़ाया गया सब कुछ सीखा उसने। ही इमीडिएटली डेवलप्स एन इंटरेस्ट इन एम हेमल्स टीचिंग। तो सडनली क्या हुआ, उसको ना इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, उसको जो इंटरेस्ट था वो डेवलप होना शुरू हो गया एम हेमिल जो उसके टीचर थे, जो फ्रेंच पढ़ाते थे, उनकी टीचिंग में। अब वो उनको पसंद करने लगा था, अब नफरत नहीं करता था वो उनसे। ही डेवलप्स रिस्पेक्ट फॉर हिज टीचर्स हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी। उसने मतलब उसके मन में अपने टीचर का जो हार्डवर्क था, उनकी जो ऑनेस्टी थी, उसके लिए रिस्पेक्ट डेवलप हुई। फ्रेंड्स बहुत सैड हुआ, अशेम्ड हुआ कि उसने कभी भी लेसन नहीं पढ़ा, वो पढ़ नहीं पाया था अपना लेसन। He also blames himself for his lack of sincerity in teaching। और उसने खुद को ब्लेम किया अपने आप को कि उसने सिंसियरिटी से काम क्यों नहीं लिया पढ़ाई को लेकर। His admiration of the French language is a reflection of his patriotism. According to him, the French language is the world's most elegant and logical tongue। अब उसने फ्रेंच लैंग्वेज को एडमायर करना शुरू किया। अब उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा एलिगेंट एंड लॉजिकल टंग थी, सबसे अच्छी वो मानने लगा था। It appears that M. Hamel became upset in this situation. He also cautions the students to watch their words. He claims that saying connected to one's language is a means of escaping servitude. They will be able to defeat the Germans with the use of this language. The population understand the value of their mother tongue. Additionally, they believe that illiteracy is to blame for their failure. तो जो एम हेमेल थे वो अपसेट हुए इस सिचुएशन में। उनका मानना ये था कि जो स्टूडेंट्स थे वो अपने वर्ड्स को देखें, अपने वर्ड्स को वॉच करें। ही क्लेम्स दैट सेइंग कनेक्टेड टू द वंस लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ एस्केपिंग सर्विट्यूड। उनका मानना ये था कि उन्होंने ये क्लेम किया कि एक इंसान की जो लैंग्वेज होती है वो उसको कनेक्ट करती है, वो मीन्स होती है उसके लिए, सर्विट्यूड के लिए, उसके लिए एक मीन्स होती है। दे विल बी एबल टू डिफीट द जर्मन्स विद द यूज ऑफ दिस लैंग्वेज। अब अपनी लैंग्वेज से अगर वो अब फ्रेंच सीखते हैं, वो फ्रेंच बोलते हैं, तो अपनी लैंग्वेज से वो जो जर्मन्स हैं उनको डिफीट कर सकते हैं। जो पॉपुलेशन थी उन्होंने अंडरस्टैंड किया अपनी मदर टंग की वैल्यू को, वो समझ गए कि हमारी मदर टंग की क्या वैल्यू है। और उनका जो फेलियर था, वो एनेक्स्ड हुए, उनका जो फेलियर था वो ये था कि वो इलिटरेट थे, उन्होंने अपनी इलिटरेसी को ब्लेम किया। फ्रेंड्स बिलीव दैट अ पर्सन्स लैंग्वेज कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम देम। फ्रेंड्स ने ये बिलीव किया, ये मानना था कि एक पर्सन की जो लैंग्वेज है वो उनसे कभी भी दूर नहीं ले जाई जा सकती, नहीं छीनी जा सकती। दिस इज द केस सिंस इट कम्स नेचुरली टू अ पर्सन, और वो नेचुरली आती है। इट फॉलोज दैट नो मैटर हाउ हार्ड द अपोजिशन में ट्राई दे विल फेल टू रिमूव वंस लैंग्वेज। और कितना भी जो अपोजिशन है, जैसे जर्मनी ने अनेक्स्ट किया, जर्मनी चाहती थी कि वो उनको अपनी लैंग्वेज सिखाए, बट वो कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी हार्डवर्क कर ले, वो उनसे उनकी लैंग्वेज को नहीं छीन सकते। वो नेचुरली आती है। अगर वो अपनी लैंग्वेज सीखते, वो बोलते, तो उनसे वो लैंग्वेज को कोई नहीं छीनता। तो उन्होंने अपना ये फेलियर माना कि उन्होंने अपनी मदर टंग नहीं सीखी। यही लास्ट लेसन है कि उन्होंने अपनी मदर टंग नहीं सीखी, जिसकी वजह से वो एनेक्स्ड हुए, और उन्होंने इसी चीज़ को, अपनी इलिटरेसी को ब्लेम किया अपने फेलियर के लिए। तो ये हो गई हमारी समरी, ये इसके वर्ड्स मीनिंग है, और ये हम कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल।